जिसके नहीं पाया है द्वेष, जश्न विद्यति मोह, जिसके नहीं पाया था मोह। 3 शत्रु हैं, बोधि समाधि चाहिए है तो 3 का बोध करके इनका प्रत्याख्यान कर दो। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा करना सीखो। पर भावों की उपेक्षा, स्वयं के भीतर आ रहे हैं अशुभ भाव, उनकी उपेक्षा, स्वयं के भीतर आ रहे हैं पर भावों के राग, उनकी उपेक्षा, स्वयं के भीतर आ रहे हैं पर भाव ममत्व, उनकी उपेक्षा, स्वयं के भीतर आ रहे हैं द्वेष भाव पर भाव में, उनकी भी उपेक्षा। मालूम, अपने माथे को बिगाड़ने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं होता, स्वयं की द्वेष बुद्धि होती है, राग बुद्धि होती है। स्वयं के चेहरे को काला करने वाला पंडित बनारसी कोई दूसरा नहीं होता। कर्तव्य तो लेके बैठ जाइए, उसकी पूर्ति ना हो तो चेहरा काला हो जाएगा। प्रसन्ना के पप्पा कर्तव्य बुद्धि लेके आ जाओ, वो काम बनेगा नहीं। आप खुश रहना चाहते हो, यदि तुम्हारा बेटा कहता मैं आपसे अलग होता हूं, लो बेटा हो जाइए आप टेंशन में नहीं आओगे। टेंशन है वो आ जाएगा, बोले नहीं तो तुरंत कह दिया हाँ हो जाओ। किसी ने कहा मित्र ये पेन चाहिए मुझे, ठीक ले जाओ, झगड़ा हुआ ही नहीं। और जहां किसी ने कहा चाहिए और हमने कहा नहीं दूंगा, युद्ध प्रारंभ, युद्ध प्रारंभ। रोकने में कसाय भड़कती है, रोकने में कसाय भड़कती है। मत रोको, मत रोको, जाने दो, जाओ मत, मत रोको, जाने दो, जाओ मत। शत्रु जा रहा है, जाने दो, मत रोको, पर उसके साथ जाओ मत। कसाई आ रही है, मत रोको, उसके साथ जाओ मत। साथ नहीं जाना, साथ मत जाना। वो जो रोकने की कोशिश करते हैं वे ही परेशान है। गुड्डू भैया बेटे ने कहा पिताजी मुझे अमुक वस्तु चाहिए, ठीक ले जाइए। विश्वास रखना, अब उनको चिंता सताएगी, बोले मना ही नहीं किया। एक महात्मा जी ने हमसे कहा आपने पूछा ही नहीं कि मुझे भी बाहर जाना है। उन्हें पूछूंगा नहीं, बस तब तैयार कर लो, जाना है आपको। अभी मेरा चेहरा देख रहे, बोले हाँ चेहरा मत देखो, जाओ जाओ। तुरंत हाथ जोड़ लिए, बोले मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, नहीं पूछो मत, तुम जाओ। उसका परिणाम क्या निकला? शिष्य कभी टूटेगा नहीं। बोले गुरुजी ने तो ऐसे ही भेज दिया, तुरंत वापस आ गए। इसलिए जहां तुमने प्रतिरोध किया वहां विरोध होगा, वहां विरोध होगा। विरोध को स्थान मत दो, विरोध को स्थान मत दो। सहज जीवन जीना सीखो। उपेक्षा, 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 उपेक्षा करना सीख लोगे ना, आनंद में डुबकियां प्रारंभ हो जाएंगी। और उपेक्षा करना नहीं सीखे तो डूबना शुरू हो जाएगा। डुबकियों में और डूबने में भैया क्या अंतर है? औरंगाबाद, डुबकियों में और डूबने में कोई अंतर है क्या? विराजो, चंदन खड़े हो जा भाई, बहुत ज्ञानी जीव सुना हमने। चंदन, डूबने में और डुबकी लगाने में क्या अंतर? आपके जबलपुर ललितपुर में बेतवा नदी बह रही है, तो उसमें तुम डूबने जाते कि डुबकी लगाने जाते हो? डुबकी लगाने जाते हो। बुड़की के दिन डुबकी लगाते हो। यानी बूढ़ना, डूबना और डुबकी लगाने में क्या अंतर है?
ठीक, अच्छी कोशिश कर रहे, करो करो कोशिश करो। अहो ज्ञानी, योगेश्वर निज में डुबकियां लगाते हैं, वो भोगी भोगों में डूब जाते हैं। इतना अंतर है। जो डूब जाता है वो मर जाता है, जो डुबकियां लगाता है वो आनंद लेता है। जो मेरे मित्र स्वयं डुबकियां लगाता है, डूबा उछला, डुबकियां लगाना, निमग्न होना, आनंद लूटना, जल कीड़ा करना, डुबकी लगाना है, और जल में डूब के मर जाना, ये डूब जाना है। ऐसे योगी निज भगवान आत्मा चैतन्य सरोवर में डुबकियां लगाते हैं। और पंकज भाई, वो भोगी विषय कसा में डूब करके बेचारा निज भावों की विशुद्धि के प्राणों की हत्या कर देता है। अब देख लो भैया, क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहते हो। मैं तो यूं सोचता हूं कि तुम डूबो मत, डुबकी लगाओ। ज्ञानियों, आज का विषय ध्यान रखो, डूबो मत डुबकी लगाओ, डूबो मत डुबकी लगाओ। डूबने वाले मर जाते हैं और डुबकी लगाने वाले आनंद लूटते हैं। क्यों ज्ञानी, बड़े तालाब में भोपाल में कभी डुबकी लगाने गया? जोशी, डूबो मत डुबकी लगाओ। हमारे प्रमोद नंदीश्वर से जरूर कह देना, ज्ञानी डूबो मत डुबकी लगाओ। डूबने वाला सुनील, डूबने वाले की मृत्यु होती है, चूड़ी वाला डूबने वाला मर जाता। देवेंद्र साहब, आप भले छुपे बैठे, मुझे सब दिखता है। काला जी, मित्र डूबने वाले मर जाते हैं और डुबकी लगाने वाले आनंद लूटते हैं। ऐसे ज्ञानियों, किसी विषय में डूबो मत, डुबकी लगाओ। उपेक्षा, उपेक्षा। यदि योगी बन के आए हो, बैठो चंदन भाई, जीवों को देख के बैठना भाई। जीवन में अंकुर क्या कर सकते बेटा? डुबकी का समय तुमने निकाल दिया, कहां तुम डूब गए? अंकुर भाई कहां डूब गए बेटा? डुबकी के समय को छोड़कर डूब गए। अब बेचारे सोच रहे हैं, डुबकी का आनंद डूबने वाले को नहीं मिलता, डुबकी का आनंद डूबने वाले को नहीं मिलता। डुबकी का अंत डुबकी लगाने वाला ही जानता है। चिड़िया भी डुबकी लगाना जानती है, गाय बैल भैंस भी डुबकी लगाती है। पानी में हर व्यक्ति डुबकी लगाने लूटता है, पर जो डूब जाता है उसका आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए डूबो मत, डुबकी लगाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? उपेक्षा करना सीखो। यदि सुबह से शाम तक मोना उपेक्षा करना मैं नहीं सीखूं ना, तो मेरा शरीर फट जाए। कितनी जगत की लोग कितनी प्रकार की बातें लेके आते हैं। गुरुजी जगत का रोना देखोगे ना सारसो सागर जी, तुम्हारा खुशी समाप्त हो जाएगी। जगत का रोना देखोगे तुम्हारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। ये देखते हैं, उपचार करते हैं, लेकिन रोने नहीं बैठते हैं। यदि रोने बैठ गए, जितने लोग बीमार हुए और जितने तड़प रहे थे ये भी रोना प्रारंभ कर दें, तो कौन किसकी दवाई करेगा? और कहीं किसी रोगी की मृत्यु हो गई, उसके साथ फिर वे कंडा भी लेके जाएंगे क्या? तो मालूम चला कि डॉक्टर तो मटकी लिए घूमता रहता है। क्या डॉक्टर मटकियां लेके भी घूमेगा क्या? ऐसे मुमुक्षुओं जो मोक्ष मार्ग के जीव हैं, संसार में तड़प रहे हैं, इनको मात्र ज्ञायिक भाव से देखो, उपदेश करो, पर इनके साथ रोने मत बैठ जाओ। रोने बैठ जाओगे तो तुम्हारी साधना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। संसार में सुखियों की कमी है, दुखियों की कोई कमी नहीं है। यानी जैसा आप संसार में सुखियों की कमी है, दुखियों की कोई कमी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, ओह विराजो ज्ञानी हो, जरा जोर से बोलना, जो संसार विषय सुख होता। काला जी इंदौर खड़े होना जरा, बहुत बड़े पंडित जी आप, मैंने सुना है, जरा बोलना जोर से।
पर त्यागने का विचार मत कर लेना आप। ज्ञानी, जो संसार विशेष होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उन्हें खूब मालूम था, जिसे मालूम था, उनके पास कितनी विभूति थी, फिर भी छोड़ के चले गए। बोले क्यों? संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? इसलिए ज्ञानियों, इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो दुख को? बेचारे काल लबनी नहीं आई, ऐसे बहाने बनाते हैं। ओहो छोटू, चारों जीवन भर निकाल देना, कचहरी के चक्कर काटते रहना, न्यायालय के चक्कर काटते रहना। ए मित्र, मोह के साथ अपना न्यायालय कर ले कि छोड़ा मैंने सब पदार्थ, अपने आप मेरे में चक्कर समाप्त हो जाएंगे। काला जी, बंदर 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 के हाथ में मटकी कब तक घूम रही है? काला जी, बंदर के हाथ में मटकी फंस गई, कुछ बोलो ना। काला जी, बंदर के हाथ में मटकी फट गई, प्रथम समझाओ इनको, बहुत बड़े हैं आपसे। बंदर के हाथ में बेटा प्रथम मटकी फंस गई, कैसे फंसी पूछो इनसे। मित्र, बंदर गया, चने के मटके में हाथ डाल दिया उसने और सोचता कि अब चने खाऊंगा अच्छे से, और हाथ जैसे भरे तो फंस गया। अब लटका घूम रहा है। अरे बंदर को तुम देखे हंस रहे सबके सब कि मटकी लटपट के घूम रहा, बंदर मटकी पकड़े फंसे घूम रहा है। अरे मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ निकल आए। अरे बंदरों, अहो ज्ञानियों, मैं उन बंदरों की बात कर रहा हूं, घूम रहे, लटका घूम रहे। कोई मेरे मित्र बिटिया को लटका घूम रहा है मटकी रूप में, कोई बट्टियों को लिए घूम रहा है, तो कोई पत्नियों को लटका घूम रहा है। मेरे मित्र, अहो बंदरों, ये क्यों लटका घूम रहे हो? मुट्ठी छोड़ दो, तुम्हारी मुट्ठी मेरे मित्र छूट जाएगा हाथ। ओह मित्र, बंदरिया छूट नहीं तो बंदर हाथ फंसा ही रहेगा। यशोधर सागर जी ऐसे ही है। क्या हुआ काला जी? ओहो, मैं चाहता हूं आप मेरी शरण में ना आए, आप स्वयं की शरण में चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। पर स्वयं की शरण में जाने के लिए वो मुट्ठी छोड़ना पड़ेगी। क्या नहीं, बस आ बैठ जाओ, वो मुट्ठी छोड़ना पड़ेगी। सुन लो सागरी, काने से काना ना कहियो बुझे रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। तो मैं धीरे धीरे पूछ लेता हूं इन सबसे, कैसे फूटी? उपेक्षा। जब तक उपेक्षा भाव जागृत नहीं होगा तब तक महर्षि साहब, पंकज पिताजी, महर्षि साहब, जब तक उपेक्षा भाव नहीं आएगा तब तक भीतर का भगवान दिखाई नहीं देगा। जितना दुखियों ने दुख नहीं दिया, सनत भैया, सनत प्रबंधक जी, दुखियों ने दुख नहीं दिया जितना निज आत्मा को स्वयं ने दुखी किया है। एक क्षण को सुन लो, फिर जाओ अपने घर। जितना शत्रुओं ने दुख नहीं दिया, शत्रुओं ने दुख नहीं दिया, निज के भावों ने आत्मा को कष्ट दिया है। ये मान चला जाता, ये माया चली जाती, पाप का बाप लोभ चला जाता, महाज्वाला क्रोध निकल जाता, और ज्वालाओं का ज्वाला कोई है, एक काम विकार हट जाते, तो संसार में कौन किसको बसा। देवन भैया, एक काम विकार के पीछे एक पूरा जीवन बिगाड़ लिया। एक काम विकार के पीछे पूरा जीवन बिगाड़ लिया। ये सत्य है, सत्य है। मित्र, मित्र, जो दशा आपकी माँ ने की है, भाई ने की है, एक आर्का बन गई, एक मुनि बन गया। मित्र,
मुट्ठी छोड़ दे बंदर तो हाथ निकल आएगा। मुट्ठी छेड़ दे बंदर तो हाथ निकल जाएगा। वो कहते रहे तो काम नहीं चलेगा, कहते रहे तो काम नहीं चलेगा। आज ही विचार कर लो, आज ही कष्ट समाप्त, आज ही कष्ट समाप्त, आज अभी कष्ट समाप्त हो जाएगा। यदि घड़ी बंद हो गई तो भाई का दिमाग बंद होने लगता है। चाबी भरने की जगह घड़ी का त्याग कर दो तो चाय भरने का टेंशन समाप्त। ये सत्य है कि नहीं, इतनी सी बात बता दो। सत्य है। जितनी विकल्प आ रहे हैं, विकल्पों को पूरा न कर सको तो विकल्प जिनसे आते हैं उनको छोड़ दो, अभी निर्विकल्प होते हो। अन्यथा जीवन की किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे आप। चक्रवर्ती भी अपना सोच पूरा नहीं कर पाया, चक्रवर्ती अपना सोच पूरा नहीं कर पाया और राज्य में सोचते सोचते मर गए तो नरक चले गए। जो चक्रवर्ती राज्य में सोचते सोचते मर गए वे नरक चले गए। जो चक्रवर्ती सोचने के पहले निज आत्मा को विचार में डूब गए, निर्गंत बन गए, वे चक्रवर्ती अरिहंत बन गए। चक्रवर्ती की दो ही गति, निर्मल गोंदिया, चक्रवर्ती की दो ही गति। चक्रवर्ती की कितनी गतियां? हे मित्र, हे मित्र, निर्दोष समग्र संयम पाल लिया तो सिद्ध बनेगा, और घर में मर गया तो नरक जाएगा, और समग्र संयम नहीं पाल सका तो स्वर्ग में लटक जाएंगे। स्वर्ग में लटक जाएंगे। आर पार की दो ही गति, नरक और मोक्ष। ये बीच में तो असमग्र संयम की लीला है, तो स्वर्ग में लटकना पड़ जाएगा। विराजो ज्ञानी, योगी योग में लीन होता है।